नमस्कार। रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान। सबसे पहले तो सुप्रभात। अब जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तकालीन कला, साहित्य व विज्ञान। देखो, गुप्त काल का जो युग है वो क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। किसके लिए? कला और साहित्य और विज्ञान के लिए। किसके लिए स्वर्ण युग कहलाता है? कला, साहित्य व विज्ञान। बात करें सबसे पहले, यहाँ दो राजा हर्ष समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और बात करें चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने जैन व बौद्ध धर्म को क्या दिया था? प्रश्रय दिया था। यहाँ पे और दूसरी बात, एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ का नाम अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और इनके सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी हमने पढ़ा था कि अश्वमेध पराक्रम नाम मिलता है। तो यहाँ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त या फिर गुप्त वंश कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को भी मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को। अब बात करते हैं सबसे पहले गुप्त काल के मंदिरों की। गुप्त काल के मंदिर, कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहीं से हुई थी, गुप्त काल से। और जो मंदिर बनाए जाते थे वो कौन सी शैली के अंदर? नागर शैली के अंदर। कौन सी शैली? नागर शैली। मंदिर कौन शैली के अंदर बनाए जाते थे? नागर शैली के अंदर। दूसरी बात करें, यहीं से मंदिर के अंदर गर्भगृह, कौन सा? गर्भगृह, मतलब जो देवी या देवता है उसकी जो मुख्य प्रतिमा जहाँ स्थापित की जाती थी उसे क्या कहते थे? गर्भगृह। जो भी मंदिर है उसके जो मुख्य देवी या देवता है उसकी जो मुख्य प्रतिमा जहाँ स्थापित की जाएगी वो उस मंदिर का क्या कहलाएगा? गर्भगृह कहलाएगा। बात करें यहाँ पे मंदिरों की, तो पहला शिखर युग जो मंदिर बना था वो है भित्री गांव का शिखर युक्त मंदिर की। शिखर युक्त मंदिर भी कहाँ से स्टार्ट हुए? यहीं से स्टार्ट हुए, शिखर युक्त मंदिर। तो पहला शिखर युक्त मंदिर यहाँ पर कौन सा बना? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर कौन सा है? जिसमें गुप्त काल के अंदर सर्वप्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये है कहाँ पे? तो यूपी। दूसरी बात करें, इस समय के जो मंदिर ईंटों से बनते थे, तो ईंटों से बना मंदिर कानपुर का भित्तरगांव का मंदिर। कानपुर का भित्तर गांव का मंदिर। ये किससे बना हुआ था? ये बना हुआ था ईंटों से। और बात करें, इस समय
शिखरियों के मंदिर स्टार्ट हो गए। गर्भगृह जो चित्र बनाए जाते थे वो कैसे थे? भाव सौंदर्य। दूसरी बात आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता। तीसरी बात करें ये जो जितने भी मंदिर बनाए जाते थे, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त। तो बात करें ये जो मंदिर थे उनमें उनकी प्रमुख विशेषताएं, पहली कैसे थे ये? भाव सौंदर्य। दूसरी ईश्वर में विश्वास यानी आध्यात्मिकता। तीसरी बात करें किस प्रकार का सौंदर्य? प्राकृतिक सौंदर्य। ये तो था हमारा कौन सा? मंदिर निर्माण शैली। दूसरा हम बात करेंगे इस समय की चित्रकला की। मंदिर निर्माण के बाद में बात करेंगे हम किसकी? चित्रकला की। तो सबसे पहले चित्रकला कहाँ से वर्णन मिलता है? तो वात्स्यायन पुस्तक का नाम क्या है? कामसूत्र। इसमें कितनी कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है? 64 कलाओं की। कितनी कलाओं की? 64 कलाओं की। किसकी? वात्स्यायन की। कौन सी पुस्तक? कामसूत्र। कितनी कलाएं? 64 कलाएं। अब बात करें अजंता की चित्रकला। कहाँ की? अजंता की। तो अजंता की चित्रकला सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे है? कहाँ ये? तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूछ ले कि महाराष्ट्र में है कहाँ? तो महाराष्ट्र में जगह है औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। अब ये पूछ ले कि भाई कितनी थी? तो कितनी थी? 29। विष्णु के नियम भी 29। कितनी थी? 29 गुफाएं। तो इन पे ये चित्र थे। अब बात कर लें कि गुप्त काल से संबंधित, तो 16, 17 और 19 तीन ध्यान रखना है। तीनों किससे संबंधित है? गुप्त काल से। और वैसे भी ये जो गुफाएं यहाँ पे मिली, एक तो ब्राह्मण धर्म से, कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म। और दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित। अब गुफा की बात कर ली, है कहाँ? किससे? ये जो गुप्त काल की है वो कौन सी है? किस समय की? गुप्त काल की। कौन कौन से धर्म से संबंधित? ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करें कि इसकी खोज, तो अलेक्जेंडर किसने की थी? अलेक्जेंडर की। हमने अभी पढ़ा कि 16, 17, 19 गुप्त से संबंधित है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 17 के बाद में क्या आता है? 18। और इसके बाद में कौन सी? 19। तो कब खोज की गई थी? 1819 के अंदर। अलेक्जेंडर खोज कब हुई? 1819। और आगे ईस्वी के अंदर इसकी खोज हुई। अब जो 16वीं गुफा है वो किससे संबंधित है? बुद्ध के ग्रह त्याग से। किससे? इसमें किसका वर्णन मिलता है? बुद्ध के ग्रह त्याग, मतलब बुद्ध ने क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था, उसका वर्णन मिलता है 16वीं गुफा में। दूसरी बात, मरणासन राजकुमारी, यानी एक ऐसी राजकुमारी जो मरने की स्थिति में, उसका सजीव चित्रण कहाँ मिलता है? इसी गुफा के अंदर। मरणासन राजकुमारी यानी निर्मोह चित्रण, यानी बिना मोह के मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। पहली बात बुद्ध के ग्रह त्याग का वर्णन है। अब बात करते हैं
17वीं की, किसकी? 17वीं की। तो 17वीं जो गुफा है उसके अंदर इसे चित्रशाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। अब बात कर ले आगे, इसमें बुद्ध के जन्म, महाविनिशीकर्मण, महाविनिशीकर्मण, और बात करें महानिरिपरिवाण, इसका भी इसके अंदर है वर्णन मिलता है। और एक युवती है जो अपने पुत्र को स्तनपान करवा रही है, उसका भी चित्र किससे मिलता है? 17वीं गुफा के अंदर। दूसरी बात, बुद्ध अपनी पत्नी को क्या दे रहे हैं? भिक्षा दे रहे हैं, और वो भिक्षा किसको अर्पण कर रहे हैं बाद में? अपने पुत्र राहुल को। उसका भी चित्र 17वीं गुफा के अंदर है मिलता है। अब बात करें, इस समय ये जो गुफाएं बनाई गई थी उनमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? रंगों की बात कर लेते हैं। नीला, हरा, लाल और इन रंगों का मुख्यतः क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो ये जो थे वो रंग है जिनका प्रयोग किया गया, और ये अजंता की गुफाएं जिसमें वर्णन मिलता है। बात करें बाघ की चित्रकला, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र सन 1819। तो बात करें बाघ की चित्रकला, सबसे पहले इसकी स्थापना सन 1818 ईस्वी। व्यक्तित्व कौन था? डेंजरफील्ड, और यह है कहाँ? तो ग्वालियर। तो ग्वालियर में कहाँ? तो ग्वालियर में धार जिले के अंदर, धार नामक जिले के अंदर। ग्वालियर कहाँ है सर? तो ग्वालियर है जी यूपी के अंदर। बात करें इसमें गुफा कितनी है? 18 का आधा कितना होता है? 9। गुफा कितनी है? 9। जिस प्रकार अजंता के अंदर 29 थी, इसमें 9 है। बात करें बाकी चित्रकला के अंदर वर्णन किसका मिलता है? तो जितना भी संपूर्ण मनुष्य के अंदर जो वर्क करता है या काम करता है उसका पूरा इसके अंदर क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। यानी बात करें मनुष्य के लौकिक उपजीवन की, मनुष्य लोक के अंदर आकर जितना भी कार्य करेगा उसकी सारी दैनिक चर्या किसके अंदर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बाघ की चित्रकला, स्थापना सन खोजा कब गया था? तो सन 1818 ईस्वी के अंदर। व्यक्ति कौन था? डेंजरफील्ड। बात करें कहाँ पे? तो बात कहाँ पे? ग्वालियर के अंदर। कौन सी जगह? धार नामक जिले के अंदर। ग्वालियर कहाँ है? तो यूपी के अंदर। बाकी चित्रकला की संख्या कितनी है? 18 का आधा 9। इसके बाद बात करें इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मनुष्य के लौकिक जीवन की। एक हमारा टॉपिक बचा है, और टॉपिक कौन सा है? विज्ञान व पुस्तकें। उसकी चर्चा करेंगे हम कल।